साथियों नमस्कार। आज हम एक कहानी के माध्यम से यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम आशावादी बने, ना कि निराशावादी। प्राचीन समय की बात है, एक राजा बेहतरीन तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे। उनके शासन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सारी प्रजा खुश थी, सब सुखी थे। परंतु उनका कठोर नियम था, यदि शासन में कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान था। इसलिए लोग डरते थे, अच्छी शासन व्यवस्था चलती थी। लेकिन फिर भी उसमें एक चतुर और बुद्धिमान चोर उनके राज्य में कहीं न कहीं यदा कदा चोरी कर लिया जाता था और वो पकड़ा भी नहीं जाता था। एक दिन चोरी करते समय ही राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। सिपाही उस चोर को राजा के दरबार में लाए और कहा, महाराज की जय हो। आज वो शातिर चोर जो लंबे समय से चोरियां कर रहा था, आज पकड़ा गया है। राजा ने कहा कि उस चोर को सामने लाया जाए। सिपाही उस चोर को राजा के सामने ले जाते हैं। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो राजा ने कहा सिपाहियों से कि भाई बताओ क्या बात है। सिपाहियों ने कहा, राजन ये चोर बहुत शातिर है, अनेकों जगह ये चोरी करता रहा, आज ये कबूल कर रहा है। राजा ने उस चोर से पूछा, क्या तुमने चोरी की? चोर ने कहा कि हाँ राजन, मैंने चोरी की है। ठीक है, जब तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है और कल इसी समय तुम्हें फांसी लगेगी। इतना कहते ही चोर ने जब सुना तो बहुत खिलखिला के हंसा कि वाह रे महाराज, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि तुम्हें कल फांसी की सजा हो रही है, कल फांसी दे दी जाएगी और तुम इतने खुश हो रहे हो, क्या कारण है? चोर ने कहा, राजन हमारे उस्ताद ने एक कला मुझे सिखाई थी और जब मुझे फांसी हो जाएगी तो वो कला भी चली जाएगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि आज तक वो कला किसी को हमने बताई नहीं। राजा ने कहा कि वो कला कौन सी है? उसने कहा कि राजन मैं घोड़े को आसमान में उड़ा सकता हूँ, ऐसी कला हमारे उस्ताद ने हमें सिखाई है, मुझे ऐसा प्रशिक्षण दिया है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम घोड़े को उड़ा सकते हो, कितना समय लगेगा? उसने कहा, महाराज 1 वर्ष का समय लग जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, 1 वर्ष का समय लगता है, 1 वर्ष के लिए तुम्हारी सजा टल जाती है। तो उसने कहा, महाराज एक बात और हमारी सुन लीजिए कि मैं तो घोड़े को ट्रेनिंग दूंगा, उसे प्रशिक्षण दूंगा और मैं कुछ पैदा कर नहीं पाऊंगा, इसलिए हमारे बच्चों के लिए तब तक के लिए प्रत्येक दिन का खाने का बंदोबस्त किया जाए। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा।
शाम होती है, चोर अपने घर चला जाता है। वहाँ उसके पत्नी बच्चे बहुत परेशान, पत्नी रो रही थी कि बताइए आप पकड़े गए, कल आपको फांसी हो जाएगी, हम सभी क्या करेंगे। चोर ने कहा क्यों पागल हो रही हो, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए। 1 वर्ष का समय हमने मांगा है और उनके घोड़े को मैं आसमान में उड़ना सिखाऊंगा। उसकी पत्नी ने क्या कहा कि क्या वाकई में आप आसमान में घोड़ा उड़ा सकते हो? उसने कहा नहीं। तो फिर आपने झूठ क्यों कहा? तब तो फांसी अवश्य लगेगी। उसने कहा तुम नहीं जानती हो, राजा बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या पता 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाए। जिस घोड़े को मैं सिखाऊंगा हो सकता है वो घोड़ा मर जाए, या हो सकता है कहीं हमारी ही मौत आ जाए। तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध तो हमने करवा दिया है और मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मुझे फांसी नहीं लगेगी। आराम से वो उस रात सभी चैन की नींद सोते हैं। चोर घुड़साल में जाता है, एक घोड़े को लेता है और उसे टहलाता है, नहलाता है, धुलाता है और फिर अपना जो भी हल्का पूरा प्रशिक्षण उसे देता है। 3-4 महीने के बाद क्या होता है कि एक राजा जो दूसरे राज्य का था वो इस राजा से जलता था कि उसकी शासन व्यवस्था कितनी अच्छी चलती है और वह वृद्ध भी हो चुका है। तो उसने उस राजा के शासन पर अटैक कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। दूसरे राजा का शासन हो गया, चोर अपने घर आ गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए। यदि हम निराशावादी बनेंगे तो सब हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर आशावादी बनेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी और हमारा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद।